साथियों, आज एक बार फिर से जुड़ चुके हैं नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति की एक और क्लास के साथ। अभी तक आप 4 क्लास देख चुके हैं जो आपके लिए बेहतर क्वेश्चन है, जो आपके पेपर से संबंधित क्वेश्चन है, जो यूपी पुलिस से संबंधित क्वेश्चन है, जो एसएससी जीडी से संबंधित क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों की वो क्लास आपने देखी। अब यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में, जेल वार्डन में या यूपी पुलिस की किसी अन्य इस स्तर की परीक्षा में जो कांस्टेबल लेवल की परीक्षा है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक एक करके अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनको देखना भी जरूरी है। क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि इनके जरिए ही आपको ये पता लगेगा कि बोर्ड जो है वो किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। चलिए क्वेश्चनों की करते हैं शुरुआत और करते हैं पहले क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन क्या है? यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा अंक इकाई स्थान पर हो सकता है। मतलब उस संख्या नहीं बताई तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर घन की बात कर रहा है तो 0 से लेके और 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। क्यों? 1 का घन क्या होता है? 1। 2 का घन क्या होता है? 8। 3 का घन कितना होता है? 27। 4 का घन कितना होता है? 64। 5 का घन कितना होता है? 125। 6 का घन कितना होता है? 216। 7 का घन कितना होता है? 343। 8 का घन कितना होता है? 512। 9 का घन कितना होता है? 729। और 10 का घन कितना होता है? 1000। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, देखो लास्ट अंक 0 आ गया, 1 आ गया। एक अगर हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 भी आ चुका है। बात करें 2 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, ठीक है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम घन कर रहे हैं तो 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट, कोई भी अंक संख्या का अंतिम अंक घन में हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा 2013 में हुई थी उसमें। क्या है? एक परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए हों और 285 अंक प्राप्त किए हों तो कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? चलिए बात करें यहां पर। देखिए टोटल नंबर जो मिल रहे हैं वो 285 मिल रहे हैं मेरे भाई। कितने नंबर मिल रहे हैं? 285। अब टोटल पर्सन 120 दे रखे, सही उसने x करे तो गलत हो जाएंगे 120 माइनस x। गलत कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 120 माइनस x। सही के लिए 5 नंबर मिलने हैं। सही के लिए कितने? 5 नंबर मिलने हैं। गलत के लिए 2 काट लेने हैं। गलत के लिए 2 काट लेने हैं और काम बन जाएगा। हल कर दो। माइनस 240 प्लस 2x बराबर 285। तो 7x बराबर 285 में 240 को हम प्लस करेंगे। 5 8 4 12 का 2 का हासिल को 1, 2 2 4 1 5। कुल मिलाकर जो सही प्रश्नों की संख्या बनेगी वो 525 को 7 से भाग देकर आ जाएगा। 7 7 49, 7 7 49, 3 बचे 35 है, 7 5 35। इसका मतलब अगर सही प्रश्नों की वो बात कर रहा है, अगर राइट क्वेश्चंस की वो बात कर रहा है तो 75 क्वेश्चन उसने सही किए और 120 में से अगर मैं 75 घटा दूंगा तो 45 क्वेश्चन उसने गलत भी किए हैं 120 क्वेश्चनों। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है? अब 64 अगर गुणनफल है तो मैंने मान लिया ये वर्ग है किसका भैया? x का। तो x स्क्वायर बराबर 64, तो x की वैल्यू 8 आ गई। इसका मतलब जो 2 संख्या बनेगी वो पहले भी 8 और दूसरे भी 8 ही बनेंगे और 8 8 हो जाएगा 16। इसका मतलब उसका जो योग बनेगा, उसका जो सम बनेगा वो कितना बनेगा? 16 बनेगा। उसका उत्तर यह आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय संख्या है? जो ऑप्शन है हमारे उन्हें मैं लिख देता हूं। अंडर रूट 12 बटे अंडर रूट 3,
दूसरा ऑप्शन है अंडर रूट 4/√25, तीसरा ऑप्शन है √20/√4 और चौथा ऑप्शन है √63/√28। अब देखो 3 चौक 12 दोनों अंडर रूट में है, तो √4 का मतलब 2/1 लिखा जा सकता है, मतलब परिमेय है। मतलब परिमेय का मतलब जो संख्या बटे में लिखी जा सकती है, जो संख्या अंश और हर में लिखी जा सकती है, वो संख्या क्या हो जाती है? परिमेय। अभी कट नहीं सकते, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 है, 25 का 5 है, ये भी बटे में लिखी गई, ये भी अपॉन में लिखी गई, ये भी अंश हर में लिखी गई, तो इसमें ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब यहां 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, क्या बचा? √5 बचा। क्या बचा? √5 बचा। क्या बचा? √5 बचा। और √5 को आप अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, पूरा बाहर नहीं निकाल सकते। पॉइंट में तो निकाल सकते हो, लेकिन पूरा बाहर नहीं निकाल सकते। अगर पूरा बाहर नहीं निकाल सकते, इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो यो क्या है? एक अपरिमेय संख्या, और यही इस क्वेश्चन का जवाब भी बनेगा। इसको भी चेक करके देख लो। 7 × 63, 7 × 28, 3/2, ये भी देखो बटे में आई, ये भी अंश और हर में आई, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो 3 उत्तर हमारे इसके हैं, परिमेय के हैं, और एक हमारा अपरिमेय, और अपरिमेय को पूछ रहा था, इसका मतलब इसका सी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, दोनों छोरों समेत 1 से 1000 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है? मतलब उसने कहा दोनों छोरों का मतलब 1 को भी लेना, 1000 को भी लेना। जब आप संख्या देख रहे होंगे तो 1 को भी देख रहे होंगे, 1000 को भी देख रहे होंगे, तो ऐसी 3 ही संख्याएं हैं। देखिए, 1 का वर्ग करो, 1 का घन करो, और वो किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर जाएगा। तो वर्ग भी है, घन भी है। एक संख्या तो ये होगी, एक संख्या तो ये होगी, ठीक है। अब 4 का घन करो, 8 का वर्ग करो, तो क्या आता है? 64। एक ये संख्या होगी, एक संख्या ये, एक संख्या ये, एक हो जाएगी भैया। 9 का घन करो, 27 का वर्ग करो, आएगा 729। तो कुल मिलाकर कितनी संख्याएं हैं? 3 ऐसी संख्याएं हैं 1 से लेके 1000 तक जो पूर्ण वर्ग भी है, जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हो, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों हैं, तो उत्तर बनेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें कौन मिश्रित संख्या है? देखिए, मिश्रित संख्या अगर मैं भिन्न की बात करूं, तो भिन्न होती हैं आपकी कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। भिन्न होती है कितने प्रकार की भैया? 3 प्रकार की, ठीक है। एक है उचित भिन्न, एक है अनुचित भिन्न, और एक है मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब क्या है? जिसका अंश बड़ा हो हर से, नहीं, जिसका हर बड़ा हो अंश से, जिसका हर बड़ा हो अंश से वो उचित हो जाएगी, जिसका अंश बड़ा हो जाएगा हर से वो अनुचित हो जाएगी। और मिश्रित में एक पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न होता है, मतलब जो सही में हो, जो सही में लिखा हो। जैसे 1 सही 1/3 लिख दिया, इस टाइप से देख लो बस कौन सी संख्या, पहला ऑप्शन सही बन जाएगा। पहला ऑप्शन दे रखा 2 सही 3/8, ये पूर्ण संख्या होगी, ये उचित भिन्न होगी, और दोनों को मिला के क्या बनती है? मिश्रित भिन्न बनती है। क्या बनती है? मिश्रित भिन्न बनती है। कैसी लग रही है क्लास? ये क्वेश्चन समझ में कितने आ रहे हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है, हमें ये बताता है कि हमें क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि एक संख्या के 6/7 की 1/3 28 के बराबर है तो संख्या क्या है? उसने कहा संख्या का मतलब गुणा होता है, का मतलब गुणा होता है। 6/7 का मतलब गुणा 1/3 बराबर किसके हैं? 28 के हैं। बराबर किसके हैं? 28 के। तो 3 दूनी 6, 2 से काटते हमने 14 बार काटा। इसका मतलब अगर मैं संख्या की बात करूं, अगर उस नंबर की बात करूं, तो 14 7 98 इसका आंसर बनेगा, इसका उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है 6 लगातार विषम संख्याओं का योगफल
6 लगातार विषम संख्याओं का योगफल सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। 6 संख्याओं का योगफल क्या है? 6 संख्या माननी एक होगी x। अब सम की बात करें चाहे विषम की बात करें, चाहे इवन नंबर की बात करें चाहे ओड नंबर की बात करें, क्या करना आपको? 2-2 बढ़ाना है, क्योंकि सम भी 2 अंकों बाद आती है और विषम भी हर 2 अंक बाद आती है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये आ चुकी है आपकी छठी। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। क्या कहा उसने? उसने कहा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये x + 10 से 38 अधिक है। तो अगर मैं इसमें 38 जोड़ दूंगा, तो ये दोनों चीज बराबर हो जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 6, 6x 2 4 6 6 12 8 20 और 10 30, यहां गया 2x + 20 + 38। इसे इधर ले आओ, 6 में से 2 गए 4x, 38 में 30 घटे तो 8 बचे और 20 और 8 28, 4 7 28। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 7। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 7। हमें क्या निकालना? योग निकालना है। तो योग ये बनना, देखो योग, ठीक है, योग बनना है तुम्हारा 6x + 30। क्या करेंगे? 6 × 7 + 30, 6 × 7 + 30, 6 × 7 + 30, 6 7 42 और +30 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया 72 के। ये हो जाएगा किसके बराबर? 72 के। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, उत्तर बनेगा। क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है? देखो, जिस संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 या 8 होता है वह संख्या किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होती। याद रखना, जिस संख्या का लास्ट अंक, लास्ट डिजिट जो है 2 3 7 या 8 है, तो वह किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होती। ऑप्शन से बात करेंगे, 5625 पूर्ण वर्ग हो सकती है, बिल्कुल, ठीक है, और 7225 पूर्ण वर्ग हो सकती है, बिल्कुल, और ये 3625 है और ये 9025 है। तो मतलब ये वाली बात नहीं लग रही यहां पे, क्योंकि स्तंभ में 5 आ गया। तो अब आपको क्या करना? अगर 25 सम में आ रहा है, अगर 25 सम में आ रहा है, अगर सम में 25 आ रहा है, तो क्या करना? जो पहली ये बची हुई संख्या है, ये जो बची हुई संख्या है, इसके गुणनफल कैसे होने चाहिए? लगातार होने चाहिए। इसका गुणनफल कैसा होना चाहिए? लगातार होना चाहिए। जैसे 7 8 56, जैसे 8 9 72, मतलब 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए। जैसे 9 2 90, लेकिन ये क्या होता है? 6 6 36, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये मैं कहूंगा दिया था, पेपर में आया। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भाज्य संख्या नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है? हमें ये देखना कौन सा जो है अभाज्य है। तो क्या देखना? कौन सा अभाज्य है, ठीक है। तो यहां पर 833 से बिल्कुल बड़ा वर्ग देखो, 841, 841 किसका है? 29 का, ठीक है। 29 तक की सारी अभाज्य संख्या लिख लो, 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 और 29। अगर जो संख्या इनसे बच जाएगी, वैसे तो यहां तक की अगर मैं बात करूंगा 133 को देखूंगा तो कहां तक? 13 तक देखूंगा। 433 को देखूंगा तो कहां तक देखूंगा? 433 से जस्ट बड़ा वर्ग किसका है? 22 का है, यहां तक देखूंगा। तो इस तरह से मतलब उससे बिल्कुल बड़ा वर्ग, ये तो मैंने सबसे बड़े की बात कर ली। अब हमें क्या करना है? यहां पर ये देखना कि अभाज्य है या नहीं है, ठीक है। पहले इस संख्या को चेक करो, देखो 2 से और 5 से चेक नहीं करना, 3 से काटो, 3 चौक 12, कितना बचा? 1 13 हुए, 3 चौक 12 नहीं कटता, 7 एकम 7, 7 9 63। तो यो क्या है? यो है भाज्य संख्या। यो क्या होगी? भाज्य होगी। किससे कट गई भैया? 7 से। 7 एकम 7, कितने बचे? 6 और 7 9 63, ठीक है। अब इसको आ जाओ, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 नहीं कटता। 7 से काटो, 7 6 42, कितना बच गया? 1 13 नहीं कटता। 13 3 39, कितना बचा? 4 43 नहीं आता पढ़े में। 17 से काट के देखो, 17 दूनी 34, 9 बचे 93 नहीं आता पढ़े में।
19 से काट के देखो, 19 दूनी 38, कितने बचे? 5 नहीं आता 53 पाड़े में। 23 से काट के देख लो, ठीक है, 23 की भी जरूरत नहीं क्योंकि ये 22 से बड़ा वर्ग जो है वो इसका है, इसका मतलब ये एक अभाज्य संख्या है, वही ढूंढनी थी हमें। अब हम आगे नहीं जाने कि ये हमारा आंसर बन गया, ये हमारा उत्तर बन चुका है। इसी तरह से आप सारी संख्याओं को चेक कर सकते हो। अभाज्य पूछ रहा था, मतलब भाज्य नहीं है वो पूछ रहा था, तो मतलब अभाज्य पूछ रहा, अभाज्य आपकी ये संख्या है, ये आपका उत्तर है। नंबर 11 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाजित है? 6 से कौन सी कट रही है देख लो। ऑप्शन लिखेंगे भैया, ऑप्शन लिखे हमने, ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने लिख दिए। अब 6 से कटने के लिए जो संख्या 2 से और 3 से कटेगी वो 6 से कटेगी। ये 2 से नहीं कट सकती, ये 2 से नहीं कट सकती। क्यों नहीं कट सकती? क्योंकि लास्ट का अंक कितना होना चाहिए 2 से कटने के लिए? 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। लास्ट का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। लास्ट का क्या अंक होना चाहिए? सम होना चाहिए, वो नहीं है। लेकिन इन दोनों में सम है, इसका मतलब 2 से तो कटेंगे, अब 3 से कटनी चाहिए। जो संख्या 3 से कटेगी वो 6 से भी कट जाएगी। फिर जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वो 6 से कट जाएगी। तो 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 6 4 10 2 12, 3 15 और 1 16 और 6 22। 22 3 से नहीं कटता, इसका मतलब यो भी 6 से नहीं कटने की। तो उत्तर आ गया आपका ये जो बी ऑप्शन है, एक तरह से वो आपका उत्तर बनेगा, वो आपका क्या बनेगा? जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया। एक 5 अंकों की संख्या 247 x 8 है, 44 से विभाजित है, तो x के स्थान पर क्या आएगा? 44 से विभाजित है, इसका मतलब जो संख्या 4 से और 11 से घटेगी, वो संख्या जो संख्या 4 से और 11 से घटेगी वही 44 से घटेगी। तो यहां पर क्या रखूं मैं? जो ऑप्शन है उसके हिसाब से जाऊं। पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 2 है, तीसरा ऑप्शन 3 है और चौथा ऑप्शन 4 है। देखो भैया, अगर मैं 1 रखूंगा तो 18 4 से नहीं कटने का, छोड़ दो। 2 रखूंगा, 28 जो है 4 से कट जाएगा, हो सकता है। 3 रखूंगा, 38 4 से नहीं कट सकता, छोड़ दो। और 4 रखूंगा, 48 4 से कट जाएगा, मतलब ये हो सकता है। तो 2 ऑप्शन तो खत्म हुए, बचे 2 ऑप्शन। पहले मैंने 2 रखा यहां पर, ठीक है। अगर मैं 2 रख रहा हूं, अब देखना पड़ेगा मुझे क्या ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है। 11 से विभाजित के लिए क्या है? अंक सम और विषम स्थानों पर रखे अंकों के योग का अंतर 0 अथवा 11 से विभक्त होना चाहिए। ऐसे निशान लगाओ, 2 और 7 9, 9 और 8 17 में से 4 और 2 6 घटा दो, कितना आ गया? 11 आ गया। तो इसका मतलब 11 से कट रही है, इसका मतलब इसका उत्तर ही आपका कितना बनेगा? 2 बनेगा। अगर मैं यहां 4 रख दूं तो कितना आएगा? 17 - 8, 17 - 8 तो 9 आ जाएगा। 9 नहीं कटने का 11 से, इसलिए इसका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो। 13वें क्वेश्चन की बात करें, क्या है? 5223 से 5227 दोनों को सम्मिलित करते हुए 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योगफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है? देखो भैया, 5223, 5224, 5225, 5226 और 5227 को 5 से विभाजित करें इनके योग को, तो क्या आएगा? लास्ट वाला अंक लिखो, 3 4 5 6 और 7 और बटे 5। 4 और 3 7, 5 12, 6 18 और 7 25। 25 को 5 से भाग करूंगा, 0 बचेगा शेष, और उत्तर भी इसका यही आ चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है भैया? 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? उसे ये है भैया, जब 64 32 12 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? 64 32 12 9 से विभाजित की बात कर रहा, योग करो। 6 4 10, 3 13 2 15 1 16 और 2 18। 18 को अगर मैं 9 से भाग करूंगा तो शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा। इसका उत्तर भी क्या आ जाएगा भैया? 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा? 13 के पाड़े में 3 अंकों की संख्या देख लो, 13 7 91, 13 8 104। 104 को अगर मैं 16 से भाग करूं तो क्या बचेगा? 16 छिक्कम 96,
कितना बच गया 8। तो इसका जो आंसर बनेगा, इसका जो उत्तर बनेगा वो 8 बनेगा, वो डी ऑप्शन इसका सही जवाब बनेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन आपने देखे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे गए, इनका अध्ययन बिल्कुल करें, इनको अपने आप कई बार करके देखें और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।